इनको उतरता भी नहीं है जल्दी और पहनता भी नहीं है। कौन का? तुम्हारा। तेरा खाने से पहले खाने तैयार हो जाऊंगा मैं। मेरे पैर में तुम्हारा घुसता, मेरा नहीं घुस, तुम्हारा नहीं घुसता मेरे पैर में। बाल गीले हैं। नहीं तो उसकी गंदी लगती है ना थोड़ी सी। तेरा बदमाशी। मैंने रात में मम्मा को सोने भी दिया। क्यों? क्या जगह जगह के क्यों? जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है और लफ्ज़ भी स्कूल जा चुके हैं और इस रूम में मैं आपको बताऊं, मम्मी इतने दिन से रुकी हुई थी ना, तो वो उनका मन नहीं लग रहा था। वो बोल रही थी मुझे बाहर के रूम मतलब पार्लर में बिठा के आओ, तो मैं मम्मी को पार्लर में बिठा के आई हूँ और मम्मी लेट हुई हैं, मतलब बैठी हुई हैं, चेयर पे बैठी हुई हैं, कंबल वगैरह उड़ा दिया है मम्मी को। कह रही कि मेरा मन नहीं लग रहा है इस रूम में, मेरे को बाहर बैठना है, क्योंकि बाहर से सब लोग निकलती हैं ना, तो फिर मम्मी से भी वो बोलते जाते हैं, राम राम होती जाती है। तो मम्मी बोली मुझे थोड़ी देर बैठना है, तो मैंने कहा बैठ जाओ। तो मेरे को जाना है नहाने के लिए और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और आज थर्सडे है तो मैं करूँगी पूजा। तो मम्मी बोली तब तक मुझे यहीं बैठने दे। और मैं बता दूँगा इसकी, बस अभी मम्मी के पास मैं बैठ के आई हूँ। लक्ष्मी को फ्री हो गई थी किचन में, मतलब किचन का नल वल सब आ चुके हैं, और मम्मी के पास फिर मैं थोड़ी देर बाहर बैठ के आई। मम्मी की कुछ बातें जो उन्होंने मुझे मतलब बोल रही थी कि मैं यहाँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, मेरे को रिको जाना है। तो वही मैं मम्मी को बोल के आई हूँ कि मम्मी आज हम लोग जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। मम्मी को रिको ले जाना है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ से, पापा के साथ मम्मी वहाँ रहती थी, पापा की बहुत सारी यादें हैं वहाँ पे, तो मन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मम्मी का। रिको का भी अपना देखना है। मम्मी कहने की वहाँ का सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, और तो वहाँ जाएंगे, ठाकुर जी की पूजा करके आएंगे रिको में, और फिर वापस आएंगे। तो ज़िंदगी, अगर हम चाहे ना कि ज़िंदगी हमारे अनुसार चले तो नहीं चलती है, वो तो सब उसी के अनुसार चलती है जो उसने सोच रखा है। तो कभी हमने भी नहीं सोचा था कि ये समय आ जाएगा, लेकिन ये समय तो मम्मी की जो मम्मी चाहेंगी वो होगा। मतलब उनका मन है जाने का तो मम्मी को लेके जाएंगे, फिर वापस आएंगे, ऐसे ही चलेगा जब तक मम्मी का एक समय हो जाएगा ना, तो उसके बाद थोड़ी यादें भी कम हो जाएंगी। इस उम्र में पापा जी मम्मी को छोड़ के गए हैं। मम्मी को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना है। मैं मम्मी के साथ हर वक्त उनसे बातें करती रहती हूँ, सोचती हूँ कि जितनी पापा की यादें कम कर सकूं मम्मी के साथ में पूरा टाइम देती हूँ माँ को। हालांकि वो बहुत हिम्मत वाली है, मेरे को भी दे देती है। माँ को अकेला नहीं छोड़ना है मुझे। पापा के साथ रहती थी ना, तो मेरे को चिंता नहीं रहती। उनको कभी ये एहसास नहीं करना है कि मैं अकेली हूँ। उनको कभी ये नहीं है। मैं हर वक्त बच्चे लग के पापा, हम लोग हर वक्त मम्मी को कुछ न कुछ बातें या मतलब
अच्छी बातें बताते रहते हैं, पुरानी जो भी बातें वो नहीं करते और सब कुछ ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे ठीक है, सब कुछ सब चलता है पापा से तो अभी बस मैं नहा के आती हूँ। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। पापा जी पास में, लेकिन लगता नहीं है कि वो हमारे पास से चले गए। तो मैं चलती हूँ क्योंकि आज थर्सडे पूजा करनी है मुझे। और मैंने भगवान से स्पेशली प्रेयर की है कि भगवान, हर रोज़ करती हूँ मैं भगवान से प्रेयर की, मेरे से भूल से भी कभी कोई भूल ना हो, ऐसा कोई भी वो ना हो जिससे मम्मी को कोई बात दुख पहुँचे या बुरा लगे, जिससे उन्हें पापा की याद आए। क्योंकि उम्र का वो पड़ाव है उनका, उसमें हमें पूरी तरह से उन्हें साथ देना है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इस उम्र में जीवन साथी का छोड़ के चले जाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मम्मी कहती हैं कि मेरे को, जब मम्मी का कहते ना, एक औरत चाहे किसी भी उम्र में हो, उनका उसका जब स्वाद, उसकी बिंदिया चूड़ी, जब उससे दूर हो जाती है तो ये समझो कि उस पर क्या बीतती, कितना रोई थी माँ जिस समय माँ के ये सब चीज, ये सब चीज उनसे दूर हुआ था। इतना रोई, बोल रही थी कि पापा मुझे इस उम्र में ये वाला रूप दे गए, इस तरह से मम्मी बोल रही थी। लेकिन मैंने बोला मम्मी, जिस तरह से आप जो पहनती हो, जो खाती हो, जिस तरह से रहती हो, वैसे ही आपको रहना, कोई पुरानी परंपरा नहीं, कुछ नहीं। जैसे आप रहती हो वैसे ही रहना है आपको, किसी चीज का कोई वो नहीं, जिस तरह से मैं चलती हूँ, मुझे नहाने जाना है क्योंकि फिर टाइम हो गया है। लब के पापा गए, वीको गए, लब के पापा, वहाँ का भी देख के आना पड़ता है उनको। अभी तो शॉप वगैरह कुछ खुल नहीं रही है, आज थर्सडे है तो नहीं खोलने की बोला है, क्योंकि थर्सडे को नहीं हो सकता है कल से कुछ हो, देखते हैं क्या हुआ, कुछ पता नहीं, शंभुनाथ की मर्जी है। तो चलते हैं, मैं नहा के आती हूँ। और इसके बाद गाइज मैं नहा के आ चुकी थी और यहाँ पे मैंने विष्णु भगवान की कर दी थी पूजा, और काफ़ी अच्छा लगा था। जब पूजा कर लेते हैं तो मन को काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे गौ माता का इंतज़ार भी कर रही थी, लोई रख ली थी मैंने, क्योंकि आज गौ माता देर से आई थी और काफ़ी देर में दे पाई थी मैं लोई, पूजा तो मेरी हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए ठाकुर जी के कर लीजिए दर्शन, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने आपको ठाकुर जी के दर्शन भी नहीं कराए थे। तो यहाँ पे देखिए गाइस, पूजा मेरी हो चुकी है। और अब हो रहा है शाम का वक्त, और यहाँ पे मैंने ठाकुर जी का दीपक रख दिया है, और इसके बाद मैंने बना दिया है, विष्णु भगवान का भोग भी बन गया है। यहाँ पे दही और पराठे हैं, हल्दी मैंने हल्की हल्की हल्दी डाल दी है। तो मिलेंगे कल आपसे नए व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।